हेलो गाइस, वेरी वेलकम टू द चैनल। सो गाइस, जैसा कि अभी एसएससी सीजीएल एमटीएस का एग्ज़ाम ओवर हो चुका है, ठीक है। तो जो बच्चों ने रेलवे का भी एग्ज़ाम को इनरोल किया हुआ है तो उसका भी एग्ज़ाम का डेट आ गया है। तो नवंबर 25 से आई थिंक एग्ज़ाम स्टार्ट है। तो गाइस, ज़्यादा टाइम है नहीं एक्चुअली में, गिन चुन के वो 30-35 डेज जो टाइम बचा हुआ है वही एग्ज़ाम है। तो गाइस, आप लोगों ने जो अभी एसएससी सीजीएल का एग्ज़ाम जो सीरियसली दिए हुए हैं और एमटीएस का एग्ज़ाम, उनके लिए थोड़ा सा वहाँ पे इजी पड़ेगा रेलवे के एग्ज़ाम में करना, ठीक है। तो गाइस, जिनका थोड़ा सा एग्ज़ाम अप एंड डाउन जो हुआ है उनके लिए स्टिल यू हैव चांस टू गवर्नमेंट सेक्टर में जाने का एक बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी वंस अगेन आपको मिल रहा है, ठीक है। तो थोड़ा इस पर ध्यान लगाकर पढ़ाई करिए। सो गाइस, हम लोग उसी रास्ते पे चलते हुए हम लोग अभी स्टार्ट करते हैं कि आगे हम लोग का स्ट्रैटेजी क्या होना चाहिए और आगे हम लोग को पढ़ने का क्या वे होना चाहिए। तो गाइस, यहाँ पे जो पैटर्न है ना, पोर्शन वहाँ पे भी वही होता है, मैथ्स का पैटर्न, ठीक है। एसएससी का एग्जाम और इस एग्जाम में कोई डिफरेंस नहीं होता, सेम डिफरेंस वहाँ यहाँ और वहाँ में रहेगा। थोड़ा सा लेवल ऑफ डिफिकल्टी में 1-2% का इधर उधर आप बोल सकते हो, इतना ही होता है ज़्यादा से ज़्यादा। और इंग्लिश नहीं आता है रेलवे के एग्जाम में, इंग्लिश एक टॉपिक नहीं होता है, इंग्लिश मतलब सब्जेक्ट ही नहीं होता है, जो एसएससी में इंग्लिश एक सब्जेक्ट होता है। तो गाइज, यहाँ पे जनरल अवेयरनेस और साइंस एक टॉपिक हो जाता है, वो ज़्यादा नंबर कवर करता है। तो गाइज, जो इनको पोर्शन पता होगा वो तो बढ़िया बात है। तो गाइज, हम लोग सबसे पहले गाइज बात करते हैं कि मैथ्स जो हमें है उसमें हम कैसे मैक्सिमम टू मैक्सिमम स्कोर कर सकते हैं। गाइज, सबसे पहले स्ट्रैटेजी थोड़ा ध्यान से, ये जैसे गाइज 100 मार्क्स का पेपर है, जैसे अभी आरआरबी का जो टेक्नीशियन का ग्रेड 3 का एग्जाम है, उसका स्ट्रैटेजी क्या होना चाहिए पढ़ने का। गाइज, अगर आप लोग उसके टॉपिक को ध्यान से देखोगे तो उसमें 100 मार्क्स का पेपर है। रेलवे का कोई भी एग्जाम दोगे ना, रेलवे का कोई भी एग्जाम, जूनियर इंजीनियर हो, टेक्नीशियन का ग्रेड 1 हो, ग्रेड 3 हो, ठीक है, टेक्नीशियन यहाँ पे लिख रहे टेक 1 या 3 जो भी हो, ये सभी के जो CBT 1 होता है, खैर टेक्नीशियन ग्रेड 3 में एक ही होता है, जूनियर इंजीनियर हुआ, NTPC का एग्जाम होगा, ठीक है, ये असिस्टेंट लोको पायलट, ये जितने भी गाइस यहाँ पे एग्जाम है, सबका जो फर्स्ट फेज जो होता है वो 100 मार्क्स का होता है। और सभी में गाइस जनरल कैटेगरी का जो क्वालिफाइंग मार्क्स होता है वो मान के चलो इस एग्जाम किसी भी जो भाई कंपटीशन बहुत ज़्यादा है तो हमें प्रिपरेशन का लेवल भी उसी में रखना पड़ेगा। तो मान के चलो 75-80 आप लोग जो मॉक टेस्ट अभी से देना शुरू कर दीजिए। प्रिपरेशन जो पढ़ चुके हैं, जो गलती हो रहा है उसको मार्क करिए और चेक करिए कहाँ पे गलती हो रहा है, उस पर दोबारा वो गलती नहीं होना चाहिए। ऐसा सोचोगे कि अब एग्जाम से 10 दिन पहले उठा के पढ़ना, नहीं, अभी से बनाना शुरू करिए और देखिए आपको कितने मार्क्स आ रहे हैं। कोशिश करिए ज़्यादा से ज़्यादा सही करने का, गलती बहुत कम। 100 बना रहे हो ना, 100 क्वेश्चन फॉर एग्जाम्पल, हम जस्ट सेइंग 100 बना रहे हैं तो 1-2 गलती बस, इससे ज़्यादा नहीं। रेलवे के एग्जाम की एक और डिमेरिट पॉइंट बता देता हूँ, यू कैन से डिमेरिट क्या है, ये रूल है उनमें। सीजीएल का जो एग्जाम होता है वो जनरली क्या होता है, उस पर निगेटिव मार्किंग होता है कितना, 1/4 होता है, और यहाँ पे निगेटिव मार्किंग को क्या उतना होता है, 1/3 होता है। गाइस, तो ये सब चीज़ों को ध्यान रख, मतलब यहाँ पर जितना ज़्यादा यहाँ पर जो गलती होगा ये ज़्यादा भारी पड़ेगा इसकी गलती से। मैं सिंपली इतने भाषा समझ, होप यू अंडरस्टूड। 1/4 और 1/3 में कौन बड़ा होगा, ऑफकोर्स 1/3 ज़्यादा बड़ा होगा, इतना तो आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। 1/4 और 1/3 में कौन बड़ा होगा, ऑफकोर्स 1/3 ज़्यादा बड़ा, तो निगेटिव मार्किंग यहाँ पे ज़्यादा होगा। तो गाइस, ये चीज़ हम लोग को इतना यहाँ पे समझना है, ये गलती नहीं करना है। ये चारों एग्जाम, जो 5 एग्जाम अभी आने वाले हैं, इसमें गाइस अच्छा कर लो, कोई ना कोई एक एग्जाम, सबका पोर्शन सेम है, ठीक है। CBT 1 थोड़ा सा मेहनत करोगे तो NTPC का CBT एकदम ऑलमोस्ट वही होता है, तो थोड़ा सा किस मेहनत करें तो यहाँ पे हो जाए। तो इसके लिए स्ट्रैटेजी बनाकर पढ़िए। यहाँ पे इंग्लिश नहीं आता है, जिन बच्चों की अंग्रेजी में थोड़ी सी परेशानी है तो उनके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, इंग्लिश नहीं आता है यहाँ पे, थोड़ा ध्यान रखिएगा। इंग्लिश नहीं आता है तो यहाँ पर सिलेक्शन आप करा सकते हो ना, किसी किसी को होता है, ऐसा नहीं मैं बोल रहा हूँ गाइस, किसी को बुरा नहीं फील करना कि इंग्लिश नहीं आता है इन द सेंस की ईजी है, जरूरी नहीं है कि यहाँ पर फिर फिजिक्स केमिस्ट्री आने लगेगा ना, तो वो भी तो एक हार्ड ही हो गया। अब सीधे फिजिक्स केमिस्ट्री फिर से पढ़ना पड़ेगा, ग्रेजुएशन हो गया, कितने बच्चों को फिजिक्स वो साइंस वाली पार्ट हार्ड पड़ेगा। तो मैं ये नहीं कर रहा हूँ, इंग्लिश यहाँ पे नहीं है, ये एग्जाम का थोड़ा पैटर्न अलग हो जाता है। यहाँ पे आपको 1.5 आवर्स में किसी भी एग्जाम दोगे, इन सभी में टाइमिंग होगा 1.5 आवर्स, 100 क्वेश्चन होता है,
मैं राउंड 1 की बात कर रहा हूँ, जो CBT 1 बोलते हैं। सभी में 1.5 आवर्स में 100 क्वेश्चन करना है, 1/3 निगेटिव होता है, तो इसके अकॉर्डिंगली आप लोग पढ़ाई थोड़ा करिए। और 25 नवंबर से एग्ज़ाम स्टार्ट है, ALP का है, फिर उसके बाद 6 से 13 के बीच में जूनियर इंजीनियर का है, फिर तुरंत टेक का 16 तारीख से स्टार्ट है। टाइम नहीं है, जब शुरू होगा ना तो 1 महीने में केवल रेलवे के एग्जाम जो फॉर्म भरे होंगे कंटिन्यूस उनका एग्जाम ही है। तो ये चीज़ का थोड़ा ध्यान रख के पढ़ाई करिए, मैं इतना ही कहना चाह रहा हूँ। ठीक है गाइज, अब हम लोग पॉइंट पे आते हैं। ये गाइज ये तो पोर्शन हो गया। अब आप लोग जो NTPC का एग्जाम होता है, चाहे टेक ग्रेड 3 का, गाइज हमें मैं सबसे इजी बोलूँगा, जिनको नौकरी की तलाश है उनके लिए टेक 3 जो एग्ज़ाम है ना वो सबसे बढ़िया है। जो टेक्नीशियन का 3rd ग्रेड का निकला, इसमें एक ही एग्ज़ाम होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, मेडिकल होगा, सिलेक्शन होगा। इसमें आपको CBT 2 का वेट नहीं करना पड़ेगा। इसमें 100 नंबर का ये पेपर है, ठीक है। इस 100 नंबर के पेपर में भाई कितने मैथ्स के क्वेश्चन कितने आएंगे, यहाँ पे मैथ्स के क्वेश्चन जो होंगे 30 रहेगा, ठीक है। 30 क्वेश्चन रीजनिंग का रहेगा, 10 क्वेश्चन जो रहेगा गाइस जनरल अवेयरनेस, और वो जो क्या बोलते हैं जनरल अवेयरनेस का मतलब वो स्टैटिक जीके सब कुछ उसमें मिक्स रहेगा, करंट अफेयर्स। और गाइस 40 क्वेश्चन जो रहेगा वो मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी का क्लास 10th ग्रेड का लेवल बोलते हैं, बट वो 12th लेवल पे भी थोड़ा जा सकता है, फिजिक्स और केमिस्ट्री का लेवल। ये गाइस 100 नंबर का ये डिटेल है। इसमें 1.5 आवर के अकॉर्डिंग आपको प्रिपरेशन करना है। तो ये समझ लीजिए आपको कैसे आगे इसमें बढ़ना है गाइस। इसमें कम से कम आप किसी भी रेलवे के जोन में हो ना, ये भूल जाओ कि मैं किस रेलवे जोन से फॉर्म भरा हूँ, आपका टारगेट होना चाहिए 90+ कैसे आएगा। फिर सिलेक्शन फिक्स है, किसी भी में भी हो, किसी भी जोन में है, वो डेंजर हो चाहे, इतना मार्क्स ला दो कि काम ही हो गया, फिर टेंशन ही नहीं। 90+ मार्क्स मतलब 90 क्वेश्चन बनाओ तो 90 का 90 सही हो। 100 में 10 नहीं बनेगा, ठीक है, थोड़ा सोच सकते हैं। 90 बनाएंगे, यहाँ पर अगर मैथ्स 25 है ना तो इसको बनाने का टारगेट रखना है कि 90+ कैसे ला सकते हैं। 25 यहाँ से, 25 यहाँ से, और ये करंट अफेयर्स मान लो 5 to 6, और ये इससे 30, ये फिर भी जोड़ो तो 30-25 कितना हो गया, 30-25 55, 55 और 25 80, 80 और 6 में 86 यहाँ पे लिखा हूँ। इतना तो हम कर ही सकते हैं, वो 90 अपने आप हो जाएगा जब वो प्रैक्टिस करोगे तो। ये एक स्ट्रैटेजी बनाकर पढ़ने का तरीका हुआ। मार्क्स कैसे आ सकता है गाइस, ये आप लोग नहीं बनाइएगा तो ये प्रॉब्लम होगा। ये बनाना बहुत ही नेसेसरी है। रेलवे किस जोन से फॉर्म हो रहे लोग, बहुत लोग बोलते रहते हैं कि इस जोन से फॉर्म हो रहे तो इतना मार्क्स लाना पड़ेगा, इतना। अरे भाई वो सोच के पढ़ोगे ना तो प्रेशर हो जाएगा। आप सोचो कि मैं पढ़ रहा हूँ तो मुझे ये, मैं क्या बताइए, ये एग्जाम अभी सबसे, जिसको नौकरी है गाइस, जिसके घर में नौकरी हो जाएगा ना एक बार, तो उसका आधा समस्या सॉल्व हो जाएगा अपने आप जीवन का। वेरी इंपॉर्टेंट, मैं बहुत बात बता रहा हूँ, प्रैक्टिकल लाइफ है। आप सोचोगे ना कि ये समस्या सॉल्व हो जाए, ये समस्या सॉल्व, जब नौकरी हो जाएगा सारी समस्या सॉल्व हो जाएगी अपने आप लाइफ की, फिर जीवन में शांति होगा। तो गाइज जो नौकरी एकदम जिनको बहुत ही ये है कि मुझे चाहिए, प्रॉब्लम से सफ़र कर रहे हो, उनके लिए टेक्नीशियन का ये 3rd ग्रेड का एग्जाम है, ये दैट इज़ अ गोल्डन अपॉर्चुनिटी। डोंट थिंक अबाउट सैलरी, यहाँ से भी मेहनत करके आप लोग आगे जा सकते हो। पहले छोटा से ही आदमी ऊपर बढ़ता है। यहाँ पर सोचो, क्योंकि ये क्या है, इसमें एक ही है, तो थोड़ा सा मैं जिसको बोल रहा हूँ गाइज, मैं नहीं बोल रहा हूँ कि ये एग्जाम सबकी बात कर रहा हूँ, यहाँ पे ये ईजी है, इसको क्रैक करना, इसको क्रैक करके आगे जाना, और वहीं से आगे आगे धीरे धीरे आगे बढ़ते चले जाइए। पहले आदमी थोड़ा सा स्टेबल हो जाएगा ना तो आदमी का अपने आप बुद्धि खुल जाता है। अच्छा, आप कितना भी नॉलेज हो, जब बुद्धि नहीं काम करता है ना, वेस्ट है सारा का सारा। तो थोड़ा सा स्ट्रैटेजीज पे बनाइए, और हम लोग अब इस पे हम लोग बात करेंगे, ठीक है, कैसे इसमें 90+ मार्क्स आ सकता है। जो बच्चे सीरियसली क्लास 12th ग्रेड तक पढ़े हुए हैं उनके लिए बताने की जरूरत नहीं है। बायो नहीं पढ़े हो, थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा, तो बायो पे क्लास 9-10 का बायो का लेवल, तो NCERT बुक उठाओ, उससे पढ़ लो। बेस्ट बुक बता रहा हूँ, बायो अगर सही करनी है तो NCERT की क्लास 9-10 की बुक उठाकर पढ़िए, सबसे बेस्ट है, वहीं से बायो सही हो सकता है। क्योंकि बायो में गाइस जनरली प्रॉब्लम होता है आजकल के बच्चों को कि बायो का जो बेसिक्स भी होता होगा एग्जाम में नहीं हिल पाता है। इसका रीज़न क्या है कि हम लोग बायो को कभी ध्यान देते ही नहीं है, फिजिक्स केमिस्ट्री पे नहीं ध्यान देते, बायो तो बहुत दूर की चीज़ हो गई गाइस। तो बायो अच्छा करना तो क्लास 9-10 की बुक उठाइए, दोनों में, एक में 4 चैप्टर, एक में 5 चैप्टर, 9 चैप्टर से पढ़िएगा, आपका सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो बायो का अच्छा करने का तरीका, तो ऑटोमेटिकली यहाँ पर जो 30 लिखे हो ना, ये मैं जो 30 लिखा हूँ क्यों लिखा हूँ, जिसको फिजिक्स केमिस्ट्री अच्छी है, अब बायो
बिलो एवरेज है उनके लिए 30 है। जिनकी बायो अच्छी है ना भाई, इसको कन्वर्ट कर दो ऑटोमेटिकली कितना 35 प्लस, तो ऑटोमेटिकली आप 90 में आ जाओगे। ठीक है, तो गाइज होप यू अंडरस्टूड। तो गाइज इस थोड़ा स्ट्रैटेजी बनाकर पढ़िए, ओनली 1 मंथ यू हैव टाइम। और ये मैंने बता दिया कि इसमें एक ही एग्जाम होगा, कट ऑफ क्लियर किए, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, मेडिकल क्लियर, नौकरी, ऐसा। तो गाइज होप यू अंडरस्टूड मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। तो गाइज इसी के साथ चलते हैं, कीप ब्लेसिंग, है ना, मुझे आशीर्वाद देते रहिए आप लोग। ठीक है, आगे बढ़ते रहे हम लोग, और आप भी आगे बढ़ते रहिए, और हमारे चैनल को आगे बढ़ाने में आप लोग की मदद की जरूरत पड़ेगी। सो गाइज प्लीज सब्सक्राइब, फॉरवर्ड, लाइक, एनी सजेशन प्लीज मेंशन इन द कमेंट सेक्शन। ठीक है गाइज, और सॉरी मैं वीडियो टाइम पे नहीं लाता हूँ भाई, थोड़ा अदर वर्क भी रहता है। ठीक है, और आप लोग समझ सकते हो। ठीक है, तो गाइज चलते हैं इसी के साथ। सो आपका दिन शुभ हो, एंड डोंट वेस्ट टाइम, स्टडी। थैंक यू सो मच।